सबसे पहले आपको धुंध की सूरत हाल के मुतालिक अपडेट करें। गहरी धुंध से आज भी पंजाब के मैदानी इलाकों में मामूलात ज़िंदगी मफलूज हैं। लाहौर एयरपोर्ट पर गुज़िश्ता शब से फ़ज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल है, परवाज़ें मुतासर हो रही हैं। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M2 लाहौर से शेखुपुरा और M3 लाहौर से समुंदरी तक बंद है। लाहौर से सियालकोट मोटरवे M11 भी बंद है। कसूर गुजरावाला GT रोड पर काला शाह काकू सादो की मुरीद के कामों की तक भी शदीद धुंध की लपेट में है। मोटरवे पुलिस ने शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र ना करने की हिदायत की है। धुंध के बायस शेखपुरा लाहौर 220 kV की मेन लाइन भी ट्रिप कर गई है। 12 घंटे बाद भी घरेलू सार्फिन और पंजाब की कई टेक्सटाइल मिल्स की बिजली मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो सकी है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज दूसरे नंबर पर है। दिल्ली का पहला नंबर है। अब से कुछ देर पहले तक फ़ज़ाई आलूदगी में मुल्की शहरों में फैसलाबाद सबसे ज़्यादा आलूदा है, बहावलपुर दूसरे, गुजरावाला तीसरे और कराची का 9वां नंबर है। लाहौर में सर्दी बढ़ गई है। धुंध में इजाफे से हद निगाह 100 मीटर तक रह गई है। तफसीलात से हमें आगाह करेंगी नवीन अली। जी, शहर लाहौर में स्मोग और फोग का सिलसिला बरकरार है और सर्दी की शिद्दत में भी अब इजाफा होने लगा है। अभी जो दर्जा रिकॉर्ड किया गया है वो तकरीबन 5 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसमें शिद्दत और भी ज़्यादा इसलिए महसूस हो रही है क्योंकि साथ ही तेज़ ठंडी हवाएं चल रही हैं। जो धुंध है उसकी वजह से हद निगाह में खासी कमी आ गई है। लोगों को बार बार ये ताकीद की जा रही है कि स्मोक से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल करें, जबकि फोग में और इस सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें और घर से बाहर निकलते हुए जो है वो एहतियात बरते। गाड़ियों में फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें क्योंकि दिन ब दिन धुंध बढ़ रही है और ऐसे में जो ट्रैफिक है वो भी सुस्त रवि का शिकार हो जाती है और लोगों का एहतियात बरतना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी, लाहौर के बाद रुख करते फैसलाबाद का, जहां शदीद धुंध से हद निगाह 10 मीटर रह गई है। मोटरवे M4 ट्रैफिक के लिए बंद है। मामूलात ज़िंदगी धुंध के बायस मज़ीद मुतासर हो रहे हैं। हमें आगाह करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ हम्माद अहमद। फैसलाबाद शहर और गिरदोनवा में शदीद धुंध है और हद निगाह 20 मीटर तक रह गई है और मोटरवे पर हद निगाह 0 होने के बाद मोटरवे M4 को पिंडी पट्टियाँ से लेकर फ्लोर तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। इसके अलावा जो मेन शहरात हैं वहाँ पर भी ड्राइवर हजरात को मुश्किलात का सामना है। पेट्रोलिंग पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की जानब से हदायत जारी की गई है कि वो फोक लाइट्स का इस्तेमाल करें, इसके साथ अपनी रफ्तार को भी कम रखा जाए। घरों से मामूलात ज़िंदगी उठाने के लिए निकलने वाले अफराद को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, ख़ासतौर पर जो मुलाजमत के लिए निकल रहे हैं अफराद और जो स्कूलों को जाने वाले बच्चे और बड़े हैं। पंजाब में सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है। बारिश ना होने के बायस धुंध और स्मॉग ने आम आदमी को परेशान कर रखा है। मौसमी और फ़ज़ाई आलूदगी के बायस बीमारियों में भी इजाफा हो रहा है। मजीद बताएंगे सरगोजा से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक मोहम्मद असगर। गुजरात से हमें रिपोर्ट करेंगे राजा रियाज रासिक। गुजरात से हमें बताएंगे साकिब महमूद भट्ट और राजनपुर से हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ इलियास रजा। जी, पंजाब के दीगर कई अजला की तरह सरगोदा और उसके गिरदोनवा के इलाकों में भी स्मोग और फोग की शरह में इजाफा हो गया है। सुबह के औकात में जो है पार्कों में भी लोग सैर व तफरी के लिए आते थे, उनकी तादाद भी स्मोग और फोग की वजह से कम हो गई है। फ़ज़ा में आलूदगी है जिसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियाँ भी जन्म ले रही हैं। अंदरूनी शहर और गिरदोनवा के इलाकों में गुज़िश्ता कई दिनों से फ़ज़ा के अंदर ये आलूदगी ये मौजूद है। डॉक्टर्स ने भी यही हदायत की है कि स्मोग और फोग की वजह से है वो गैर ज़रूरी सफ़र मत करें और एहतियाती तदाबीर को ही इख्तियार करें। यहाँ पर यह भी मैं बताऊँ कि खुसूसी तौर पर जो सांस के मरीज़ हैं उनको इस सारी सूरत हाल में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। जी, मैं इस वक्त बिम्बर रोड में मौजूद हूँ। आप मेरे साथ पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पंजाब के दूसरे शहरों की तरह धुंध ने यहाँ भी जड़ें जमाने शुरू कर दिए हैं और इस वक्त विजिबिलिटी .2 गुजरात शहर की है, जिसमें देखा जा सकता है कि लोगों को आने जाने में मुश्किलात हैं। गाड़ियों को जो है वो फोग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत की गई है। मोटरवे पुलिस का कहना है कि वो अगर GT रोड पर सफ़र करें तो उसमें भी शदीद धुंध की वजह से उसको भी आसानी के साथ टोलियों की शक्ल में सफ़र करें ताकि परेशानी का सामना करना ना पड़े। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि अगर इससे सफ़र से इज्तनाब किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। जी, शहर और गिरदोनवा में शदीद धुंध का राज है। आप देख सकते हैं मेरे इतराब में शदीद धुंध छाई हुई है।
धुंध के बायस जहाँ सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है वहाँ पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर होकर रह गया। मोटरवे M4 को किसी भी किस्म की ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस ज़राए का कहना है कि अगर सफ़र ज़रूरी है तो किया जाए, वरना इस शदीद धुंध में सफ़र के नतीजे ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। जी पंजाब के दीगर शहरों की तरह राजनपुर भी इस टाइम धुंध की लपेट में है। धुंध का सिलसिला रात को पड़ना शुरू हो जाता है, जो दिन सारा बरकरार रहता है। धुंध की वजह से सर्दी में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। और इस टाइम मैं इंडस हाईवे पे मौजूद हूँ, जहाँ पर धुंध की वजह से इस टाइम ट्रैफिक की रवानी इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। और इस टाइम जो ड्राइवर हजरात हैं उन्होंने फोग लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं। और आपको पता चलूँ कि धुंध का सिलसिला महकमा मौसमियात के मुताबिक ये 2 दिन तक मजीद जारी रहेगा। बारिशों की पेशगोई की गई है, बारिशों के बाद ये धुंध का सिलसिला ख़त्म होगा। जी 3 माह में पेट्रोल की मसनूआत 22 से 24 रुपए महंगी होने के बाद आज 5 से 7 रुपए सस्ती कर दी गई हैं। 1 लीटर पेट्रोल और 1 लीटर डीजल 5 रुपए सस्ता हो गया है। लाइट डीजल और मट्टी का तेल 7 रुपए सस्ता कर दिया गया है। 1 लीटर पेट्रोल 140 रुपए 82 पैसे का और 1 लीटर डीजल 137 रुपए 62 पैसे का हो गया। 1 लीटर मट्टी का तेल 109 रुपए 53 पैसे का हो गया है। 15 सितंबर 2021 को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5 से 6 रुपए तक इजाफा किया गया था। 30 सितंबर को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फी लीटर 2 रुपए से 9 रुपए तक इजाफा हुआ। 15 अक्टूबर को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 9.25 रुपए से 12.5 रुपए तक इजाफा किया गया। 4 नवंबर को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 6.25 रुपए से 8.25 रुपए फी लीटर इजाफा किया गया। 15 नवंबर और 30 नवंबर को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखी गईं। पेट्रोल की कीमत 3 माह में 22 रुपए 52 पैसे बढ़ी, आज 5 रुपए का रिलीफ दिया गया। डीजल की कीमत 3 माह में 22 रुपए 58 पैसे बढ़ाने के बाद 5 रुपए का रिलीफ दिया गया। मट्टी के तेल की कीमत 3 माह में 24 रुपए 27 पैसे फी लीटर बढ़ाने के बाद 7 रुपए का रिलीफ दिया गया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज रशीद का कहना है कि आलमी मंडी के हिसाब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी 12 रुपए फी लीटर तक होनी चाहिए थी। हुकूमत ने यहां भी डंडी मारी। सच है कि चोर चोरी से चला भी जाए लेकिन हेरा फेरी से नहीं जाता। रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर मौला बख्श चांडियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को मुस्तरद कर दिया और उनका कहना था कि जिस दिन इमरान खान खुद कमाकर अपना घर चलाएंगे तो उन्हें आटे दाल का भाव मालूम होगा। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने कहा कि महंगाई की सताए अवाम हुक्मरानों को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 5 रुपए की कमी को कराची के शहरियों ने मुस्तरद कर दिया है। सर्दी में इजाफे के साथ ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस भी नायाब हो रही है। तफसीलात से हमें आगाह करेंगे कमर अली। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल और डीजल की कीमत में 5 रुपए फी लीटर कमी नाकाफी है। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी करे ताकि महंगाई में भी कमी हो। साथ साथ लियारी, खारादर और उसके अतराफ के इलाकों में गैस की लोड शेडिंग भी हो रही है। मुतअद्दिद इलाकों में जो है वो गैस जो है वो कई दिनों से नहीं आ रही, जिसके बाद शहरियों के बजट पर जो है वो इजाफी बोझ पड़ रहा है। शहरी जो है होटलों से खाना खाने पर मजबूर हैं, लकड़ियाँ लेकर जलाने पर मजबूर हैं। हुकूमत का कहना है कि शहरी जो है हुकूमत का कहना है कि गैस की जो फराहमी है वो लियारी उसके अतराफ के इलाकों में जो है वो मुमकिन बनाई जाए ताकि महंगाई की वजह से जो उन पर इजाफी बोझ पड़ रहा है उससे छुटकारा मिल सके। सुई नॉर्दर्न कंपनी ने बिजली खुद पैदा करने वाले शोबे कैप्टिव पावर सेक्टर को गैस की सप्लाई मुअत्तल कर दी है। यह फैसला घरेलू सार्फिन को गैस की बिला तात्तुल फराहमी के लिए किया गया है। तर्जुमान सुई नॉर्दर्न के मुताबिक सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही घरों में गैस की तलब कई गुना बढ़ गई है। कैप्टिव पावर सेक्टर को सप्लाई मुअत्तल करने का फैसला लोड मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत किया गया है। घरेलू सार्फिन से दरख्वास्त है कि गैस सिर्फ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करें, हीटर और गीज़र बिजली वाले चलाएं, कंप्रेसर से इज्तनाब करें, इससे दूसरे सार्फिन की हक तलफी होती है। खानेवाल के हल्का PP 206 पर ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग जारी है। पोलिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। PP 206 खानेवाल में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 2,30,698 है।
इस हल्के में कायम 183 पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। PP 206 ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग के राना मोहम्मद सलीम, PTI की नौरीन निशात, पीपल्स पार्टी के मीर वासिक और तहरीक लब्बैक के शेख अकमल मैदान में हैं। निशात अहमद डाहा की अहलिया नौरीन निशात PTI के टिकट पर इलेक्शन लड़ रही हैं। PP 206 की नशिस्त पर 4 उम्मीदवार भी ज़िमनी इलेक्शन के लिए मैदान में हैं। नशिस्त मुस्लिम लीग नून के निशात अहमद डाहा के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। मज़ीद तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ इमरान चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, पोलिंग के इंतजाम कैसे हैं, इसके मुतालिक अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त गला मंडी में जो मार्केट कमेटी का पोलिंग स्टेशन नंबर 45 है, जनाना और मर्दाना कंबाइन है, यहाँ पर मौजूद हूँ। ये 183 पोलिंग स्टेशन में से 23 पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया है और उनमें से ये एक पोलिंग स्टेशन है। यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी इस वजह से भी ज़्यादा कायम की गई है क्योंकि इसके इर्द गिर्द जो है मुस्लिम नून, पीपल्स पार्टी और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान हैं उनके जो हैं वो घर भी मौजूद हैं। इस वजह से इसको ख़ास फोकस रखा गया है। अगर मजमूई तौर पर सिक्योरिटी की बात की तो 3000 से ज़ायद पुलिस एहलकार, जबकि रेंजर्स की एक कंपनी भी तमाम जो पोलिंग स्टेशन पर तैनात की गई हैं। 8 बजते ही 183 पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो है वो पोलिंग का अमल शुरू हो गया था। ये 7 देही यूनियन कौंसल्स पर और पूरा खानेवाल शहर इस एक हल्के में शामिल है। कुछ यूनियन कौंसल जो देही थी, दूर दराज की थी, वहाँ पर जो पोलिंग एजेंट्स थे वो थोड़े ताख़ीर से पहुँचे हैं, लेकिन उनके ताख़ीर के पहुँचने के बावजूद जो पोलिंग का अमल था वो 8 बजे शुरू कर दिया गया था क्योंकि आज सुबह सवेरे धुंध भी बहुत ज़्यादा थी और इसके अलावा स्मोक भी बहुत ज़्यादा है, सर्दी भी बहुत ज़्यादा है। अगर बात की जाए तो वोटर जिस पोलिंग स्टेशन पर मैं मौजूद हूँ, 8 बजते ही यहाँ पर इक्का दुक्का लोगों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। जो यहाँ पर अगर टर्न आउट की बात की जाए तो ये एक तवक्को ज़ाहिर की जा रही है कि इस ज़िमनी इलेक्शन में, क्योंकि तमाम जो सियासी पार्टियों के जो बड़े कायदीन थे उन्होंने यहाँ पर आकर जलसे भी किए और ये तवक्को की जा रही है कि टर्न आउट जो है वो बेहतर रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपसे मज़ीद अपडेट्स भी हासिल करते रहेंगे। खानेवाल के हल्का PP 206 में ज़िमनी इलेक्शन से मुतालिक मज़ीद हमें अपडेट देंगे। इलाका नानकपुरा में मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रजब अली मिर्ज़ा। जी रजब। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम मौजूद हूँ खानेवाल के हल्का PP 206 के ज़मनी इलेक्शन के हवाले से नानकपुर हाई स्कूल के बाहर, जहाँ पोलिंग स्टाफ गुज़श्ता रोज़ पहुँच चुका था। रात यहीं उन्होंने गुजारी है और उसके बाद सुबह 8 बजे पोलिंग की तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल कर ली हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर वोटर जो है इक्का दुक्का तो नज़र आ रहा है, बड़ी तादाद नज़र नहीं आ रही, जिसकी एक बड़ी वजह ये कि यहाँ पर आज मुकामी तातील है। मौसम जो है वो सियासी टेम्परेचर के बिल्कुल बरक्स है, सियासी टेम्परेचर अपने अरूज पर पहुँच चुका है, जबकि यहाँ पर मौसम जो है वो काफ़ी सर्द है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा 4 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जाहिर किया गया है और उम्मीद की जा रही है कि जैसे जैसे सर्दी की शिद्दत कम होगी और टाइम बढ़ेगा तो वोटर जो है वो 12-1 बजे के करीब पोलिंग स्टेशन का रुख करेगा। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो पुलिस और रेंजर की सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं और पोलिंग का अमल जो है वो बड़े पुरअमन तरीके से जारी है। जी, पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में 7 साल कबल इल्म दुश्मनों ने मासूम बच्चों को दहशतगर्दी का निशाना बनाया। सानहे के बाद अवाम और रियासती इदारे मुत्तहद हुए और दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंका। सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमले में मुलव्विस 6 दरिंदा सिफ्त दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया, जिन्हें मिलिट्री कोर्ट से मौत की सजाएं सुनाई गईं। 6 में से 5 दहशतगर्दों की सजाओं पर अमल दरामद हो गया है। एक दहशतगर्द की अपील सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत है। पेशावर से हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ शकील फरमान अली। 16 दिसंबर 2014 को पाकिस्तानी तारीख का दर्दनाक वाक़या रुनुमा हुआ, जिसमें 6 दहशतगर्दों ने आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर पर हमला किया और इल्म की प्यास बुझाने वाले तलबा पर अंधाधुंध गोलियों की बौछार की, जिससे मासूम तालिबे इल्म और बेगुनाह इसातिज़ा खून में लथपथ हो गए और स्कूल बारूद की बू से आलूदा हो गया। हमले के फौरी बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने स्कूल का घेराव किया और कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के 6 खुदकुश हमलावरों को तवील ऑपरेशन के बाद मौत के घाट उतार दिया। दरिंदा सिफत दहशतगर्दों के हमले में 147 अफराद शहीद हुए, जिनमें 122 तलबा, 22 स्कूल स्टाफ मेंबर और 3 सिक्योरिटी एहलकार शामिल थे। आर्मी पब्लिक स्कूल हमले में मुलविस 6 दहशतगर्दों को सिक्योरिटी फोर्सेज ने गिरफ्तार किया, जिन्हें मिलिट्री कोर्ट्स ने मौत की सजाएं सुनाई। 4 दहशतगर्दों को 2015 जबकि एक को 2017 में सूली पर लटकाया गया। साने ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में नई रूह फूंकी, जिसके नतीजे में नेशनल एक्शन प्लान तश्कील देकर कबायली इलाकों से दहशतगर्दी का खात्मा किया गया। साने APS में मनो मट्टी तले दबने वाले अपने प्यारों को याद
करते हैं तो दुखी हो जाते हैं। ताहम जब इन्हें शुहदा के लवाहिकीन के हवाले से पुकारा जाता है तो वो फख्र महसूस करते हैं। मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा जहाँ शुहदाए आर्मी पब्लिक स्कूल की कुर्बानियों के मरहून मिन्नत है, वहीं आइंदा नस्लों को जहालत के अंधेरों में धकेलने वाले तालीम दुश्मनों के मजमूम अज़ाइम भी खाक में मिल गए। शकील फरमान अली, जियो न्यूज़, पेशावर। सानह आर्मी पब्लिक स्कूल में शहीद होने वाले बच्चों के वालिदैन आज भी इस अलमनाक वाक़े को नहीं भूल पाए। इसी सानह के दौरान स्कूल में पढ़ने वाले 2 भाइयों में एक शहीद और दूसरा शदीद जख्मी भी हुआ। जिंदा बच जाने वाला भाई का कहना है कि इस अलमनाक वाक़े ने इस मुश्किल हालात से लड़ने का हौसला दिया। देखते हैं पेशावर से शीबा हैदर की रिपोर्ट। 16 दिसंबर 2014 को साने आर्मी पब्लिक स्कूल में 17 साला इसाक अमीन ने भी इल्म दुश्मनों के हमले में शहादत का रुतबा पाया। 12वीं जमात के तालिब इल्म शहीद इसाक अमीन का डॉक्टर बनकर दुखी इंसानियत की खिदमत करने का ख्वाब पूरा न हो सका। शहीद का वालिद बेटी की यादों को सीने से लगाए आज भी उसे याद करता है। एक तो वो कह रहा था कि मैं डॉक्टर बनूं और अपने लोगों को खिदमत करूं, मुफ्त। अपने घर में भी अपने फैमिली को भी कहते थे कि मैं आप लोगों का इलाज फ्री करूंगा और बाकी लोगों को भी इलाज फ्री करूंगा। शहीद इसाक अमीन का भाई आमिर अमीन भी आर्मी पब्लिक स्कूल में दहशतगर्दों के हमले में जख्मी हुआ था। ताहम इतने बड़े सानिया के बावजूद उसने हिम्मत न हारी और इसी स्कूल में तालीम मुकम्मल करने के बाद मैकेनिकल इंजीनियर की डिग्री हासिल कर ली। मेरे बड़े भाई की शादी थी वकार अमीन, तो हम कैरम बोर्ड खेल रहे थे। तो जब मैं उससे मैं जीत गया तो मैं उसके पीछे चीखे मार रहा था, तो उसने गुस्से में आकर कैरम बोर्ड को तोड़ दिया। तो लाइक इस तरह वो ज़्यादा गुस्से वाले था ना, बर्दाश्त नहीं कर सकता था किसी और के मजाक को। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ शीबा हैदर, जियो न्यूज़, पेशावर। आगे बढ़ें, कुछ दीगर खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट स्क्वाड के मजीद 5 अरकान में कोरोना की तस्दीक हो गई है। वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट के मुताबिक 3 खिलाड़ी और 2 सपोर्ट अरकान में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। इसकी मजीद तफसील हासिल करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ सुहेल इमरान से। सुहेल, आगाह कीजिएगा। जब भी कुछ देर पहले क्रिकेट वेस्ट इंडीज ने बाकायदा तौर पर तस्दीक किया कि उनके स्क्वाड के 5 अरकान के कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आए हैं, जिसमें 3 क्रिकेटर्स शामिल हैं, शाय होप्स, अकील हुसैन और जस्टिन ग्रीव्स, जबकि 2 स्पोर्ट्स स्टाफ के अरकान शामिल हैं। इस तरह अब इन तमाम अरकान को 5 को आइसोलेशन में भेज दिया गया है, जहां पर वो 10 रोज आइसोलेशन मुकम्मल करेंगे। इस तरह अब तक जो टूर कर रही है वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम, उनके 6 क्रिकेटर्स के कोविड-19 टेस्ट मस्बत आ चुके हैं, जबकि एक क्रिकेटर को डेवन थॉमस को इंजरी हुई थी पहले T20 मैच में। इस तरह उनके 7 खिलाड़ी दस्तयाब नहीं है बाकी मानदा मैचेस के लिए। और क्रिकेट वेस्ट इंडीज ने ये बताया है अपने एलामिये में कि आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और क्रिकेट वेस्ट इंडीज के ऑफिशियल्स के दरमियान एक इजलास होगा, जिसमें टूर को जारी रखने के हवाले से फैसला किया जाएगा। इस तरह अगले चंद घंटे पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान जो सीरीज जारी है, जिसका तीसरा T20 मैच आज खेला जाना है, जबकि इसके बाद 3 वनडे मैचेस बाकी होंगे। उसके मुस्तकबिल का फैसला होगा इन हालात में, जबकि उनके 7 खिलाड़ी। अच्छा सुहेल, आज के इजलास में सिर्फ ODI सीरीज का फैसला होना है या आज का मैच का भी फैसला होगा? जी, पूरे टूर का जो बाकी टूर है, आज के T20 मैच और बाकी जो 3 वनडे मैचेस हैं जो 18, 20 और 22 को। और ये इजलास कब तक होगा, कितने बजे होगा? जी, आज किसी वक्त भी इजलास के बारे में टाइम से आगाह नहीं किया गया, लेकिन यही हमें जो ज़राए से मालूम है कि अगले चंद घंटों में सीरीज के मुस्तकबिल के हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल, हम आपसे मजीद अपडेट्स भी हासिल करते रहेंगे। ऑस्ट्रेलियाई कैप्टन पैट कमिंस इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक पैट कमिंस का कोविड-19 टेस्ट मुस्बत आने वाले शख्स के साथ करीबी राब्ता रहा। पैट कमिंस रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे, लेकिन उन्होंने बायोसिक्योर प्रोटोकॉल्स की खिलाफ वर्जी नहीं की। पैट कमिंस फौरी तौर पर आइसोलेशन में चले गए हैं। PCR टेस्ट मनफी आया है। पैट कमिंस को 7 रोज़ा आइसोलेशन में वो रहेंगे। दूसरे टेस्ट के लिए दस्तयाब नहीं है। दूसरा टेस्ट आज एडिलेड में शुरू हो रहा है। स्टीव स्मिथ टीम की क़यादत करेंगे। आर्मी म्यूजियम लाहौर में 1971 की पाक भारत जंग के हवाले से खुसूसी गैलरी कायम की गई है, जहां जंग से कबल और दौरान पेश आने वाले वाक़यात को बड़ी तफसील से बयान किया गया है, ताकि नई नस्ल भी इससे इस्तेफादा कर सके। अमीन हफीज हमें रिपोर्ट करेंगे। आर्मी म्यूजियम लाहौर
अपने अंदर तारीख समोए हुए है। यहाँ एक गैलरी 1971 की पाक भारत जंग से मुतल्लिक है, जहाँ तारीखी शवाहद से बताया गया कि भारतीय अफवाज और खुफिया एजेंसियों ने मशरकी पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ जारी रखी। भारतीय वज़ीर आज़म के बयानात भी गैलरी का हिस्सा हैं, जिनमें कहा गया कि भारत ने कभी पाकिस्तान का वजूद तस्लीम नहीं किया। भारतीय फौजी मुक्ति बाहिनी से मिलकर जंग लड़ते रहे। आर्मी म्यूजियम में निशाने हैदर पाने वाले लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद और मेजर शबीर शरीफ शहीद के कारनामे भी बयान किए गए हैं। नारोवाल स्टेशन पर गिराए गए भारतीय तैयारे का मलबा भी मौजूद है। भारतीय ब्रिगेडियर SH किलर के पाकिस्तानी कर्नल सुल्तान के नाम वो खत भी गैलरी में मौजूद है, जिसमें उन्होंने पाक फौज को हथियार डालने को कहा था। कर्नल सुल्तान ने जवाबी खत में भारतीय कमांडर को ललकारते हुए कहा था कि बातें बंद करो और लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ।